जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं यहाँ आपको गुरु जी की प्यारी बेटी है ये संगत आंटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार को जाहिर करती हैं सत्संग शेयर करते समय। सच में ही वो बहुत प्यारी बेटी हैं। छोटी छोटी बातें भी वो शेयर करती हैं सभी संगत परिवार के साथ में। तो गुरु महाराज उनका कल्याण करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्थिक तंगी है उनके जो जीवन में चल रही है, मेरे महाराज उसको सबको ठीक करें। आर्थिक तंगी को भी जल्द से जल्द ठीक करें और कल्याण करें मेरे गुरु महाराज। उनका जो भी कष्ट परेशानियां सबको दूर करें। जय गुरु जी। संगत जी का जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, धन्यवाद आपका जो संगत आंटी जी, आपने फिर से मुझे गुरु महाराज की एक बार सेवा का मौका दिया, उसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। संगत जी, और किसी संगत परिवार में संगत को अगर अपना भी सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, प्लीज़ आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिलेगा और अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनते हैं, जो गुरु भक्त आंटी हैं, बहुत ही गुरु पा की प्यारी बेटी हैं। तो गुरु महाराज उन सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सत्संग सुनने वालों का भी भला करें और जो न्यू है चैनल पर उनका भी भला करें और जो नए आए हैं सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करें, बिना ना जाएं। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस होगी संगत आंटी जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु मम्मा। ये आपकी बेटी का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु पापा। गुरु मम्मा अपनी बेटी का सत्संग कबूल करो मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु मम्मा। संध्या मेरा संध्या वेला का सत्संग है जो मैं अपने गुरु पापा का शुक्राना कर रही हूँ, जो मेरे गुरु पापा ने मेरे भाई को बिल्कुल ठीक रखा है। मेरा भाई बिल्कुल सेफ है संगत जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब ऐसे ही हो गया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया था। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है जिसमें मैंने अपने भाई अरदास की थी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, शुक्राना 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 मेरे गुरु मम्मा। अपनी इस बेटी के लिए, जो आपकी बेटी जो आपका शुक्राना कर रही है, जो आपने उसका भाई वापस दे दिया, उसके लिए करोड़ों करोड़ों क्या अरबों अरबों बार शुक्राना भी बहुत कम है मेरे गुरु पापा। तो हुआ क्या संगत जी, ये मेरा शुक्राना संग है जो मैं अपने गुरु पापा और गुरु मम्मा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। हुआ क्या संगत जी, मैंने पहले एक सत्संग शेयर किया है। मैंने उसमें बताया था कि गुरुद्वारा से एक भैया आते हैं, मेरा भाई जो मुझे बहन बोलता है कि बहन सेवा, मतलब 2-3 बार वो आया है, पहले आया था। तो उसके बाद क्या हुआ था संगत जी, एक बार फिर उसके बाद दूसरा मतलब भाई लड़का आया एक, मेरे बेटे जितना ही था वो। तो उसने बोला था कि गुरुद्वारे से मतलब सेवा लेने आए हूँ, वृद्धा आश्रम की सेवा चाहिए। तो मैंने संगत जी उसको सेवा दी थी। कहते हैं उसने बोला था जो पहले आते थे उसकी डेथ हो गई है, उसका नाम रोहित है। तो संगत जी मैंने सोचा अच्छा जो मेरा भाई जो मुझे बहन बोलता था, मैंने सोचा था शायद उसी का नाम रोहित था। तो संगत जी उसका नाम रोहित नहीं था, उसका नाम सूर्य था। वो आज फिर आया हुआ था। तो उसने फिर आज सेवा के लिए बोला। तो इस महीने में मतलब तीसरी बार मतलब वो आया, पहले भी आया, फिर उसके बाद फिर वो लड़का आया। तो आज फिर वो आया शिवरात्रि की सेवा लेने के लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया आप
मैं कहता है हाँ जी। मैंने कहा अभी कुछ दिन पहले ही मतलब सेवा लेने के लिए आए थे, क्योंकि संगत जी अभी मेरे पास गुरु पापा जानते हैं, गुरु पापा ने तो सब ठीक कर दिया। गुरु पापा का शुक्राना है मेरे गुरु पापा, क्योंकि संगत जी मैंने मतलब अभी दूध वाली आंटी को पैसे देने हैं, तो उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे मेरे अंकल दे रहे हैं जो उसको देने वाले हैं, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। मैंने कहा उनका टाइम से चला जाए संगत जी। तो जैसे ही वो आया ना तो संगत जी मैंने उसको बोला था, मैंने कहा भैया मैंने उस दिन तो सेवा दी थी, मैंने कहा भैया अभी तो मेरे पास इतनी सेवा नहीं होगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं बहन, कुछ नहीं होता तो क्या हो गया। तो मैंने कहा नहीं भैया फिर भी मैं से थोड़ी ना हो गया भैया, आप लोग को मैं अब देती हूँ। तो फिर संगत जी मैंने उसको 100 रुपीज़ दिया। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया कम तो नहीं है। कहते नहीं भैया ये क्या बहन क्या बात है बहन। तो उसने बोला कि बहन अगर तू 1 रुपया भी दे देती तो वो भी बहुत बहुत था मेरे लिए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जो आप अपनी बेटी से मतलब इतनी प्यारी सेवा भी करवा रहे हो और उसको इतना प्यारा आशीर्वाद भी दे रहे हो। और आपकी बेटी गुरुद्वारे नहीं जाती, आप खुद अपनी बेटी के पास आ जाते हो। गुरु नानक जी शुक्राना आपका जो आप अपनी बेटी को इतना ब्लेस कर रहे हो, अपनी बेटी के पास आए हो, आप अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया आपने। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी ये महाशिवरात्रि की सेवा थी जो एक बेटी ने जो एक पापा ने अपनी बेटी से करवाई है, गुरु मम्मा ने अपनी बेटी से करवाई है, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा। और शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा मेरे गुरु मम्मा जो आपने मेरे भाई को ठीक रखा। तो वो जो भाई जिसके लिए मैंने बोला था जिसकी डेथ हुई थी संगत जी, वो तब हो रहा था कि वो सोया हुआ था, तो वो ऐसे ही सोता हुआ ही मतलब ऐसे सो गया, तो ऐसा नहीं था संगत जी। अभी मैंने उसको पूछा, जो भाई आया था उसका नाम सूर्य सिंह था। तो संगत जी उसने बोला कि नहीं बहन उसका एक्सीडेंट हुआ था, 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर उस दिन वो सोया हुआ था, फिर उसके सुबह मतलब ऐसा हो गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया जब मैंने सुना था मैंने सोचा था कि आप ही हो शायद। तो मैंने कहा था भैया मैं फिर बहुत ज़्यादा रोई थी, तो सच में संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो शायद वो भी भाई था, शायद मेरे गुरु पापा ने उसके लिए कोई अरदास करवाई होगी अपनी बहन। चलो मैं फिर भी बहुत खुश हूँ मेरे गुरु पापा जो आपने अपनी बहन बेटी से उस भैया के लिए अरदास करवाई। मुझे पता है मेरे गुरु पापा वो भैया आपके चरणों में है, वो आपके पास है, और भाई बिल्कुल सेफ है। बहुत प्यारा भाई था, मैंने शायद उसको देखा होगा एक बार वो भैया के साथ कोई आया भी था। अब मैं ये नहीं जानती संगत जी कि वही आया था या कोई और था, ये तो गुरु पापा ही जानते हैं। लेकिन फिर भी गुरु पापा आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि जो भी आपके पास भाई आया है आप उसको अपना प्यारा सा बेटा बना के उसको अपने पास रखना मेरे गुरु पापा। उसको बहुत सारा प्यार देना मेरे गुरु पापा। और आपकी बेटी बहुत खुश है मेरे गुरु पापा जो आपने एक भाई को अपने चरणों में अपनी सेवा करने का मतलब मौका दिया, और दूसरे भाई को आपकी बेटी की सेवा करने का मौका दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे दोनों भाई जो आपने मुझे दिए हैं बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु पापा। तो संगत जी वो मेरे को बहन बहन ही बोलता है, उसने मेरे को कभी दीदी ने बोला बहन ही बोला। तो जब मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए संगत जी, तो मेरी बेटी थोड़ा सा ऐसे मतलब रूम से बाहर आई थी, तो उसने देखा तो उसने मेरी बेटी के लिए बोला कि बहन तेरी बेटी पढ़ते पढ़ते इसकी अच्छी जॉब लग जाएगी, ऐसे बोला। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गुरु पापा महाशिवरात्रि का मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, मुझे पता है मेरे गुरु पापा वो आप ही मेरे गुरु नानक देव जी, वो आप ही हो शंकर, वो आप ही हो मेरे भैया के रूप में आप ही आए हो। मैंने पहले भी बोला था संगत जी वो बहुत ज़्यादा शीश देता है मेरे को, वो बहुत ज़्यादा दुआएं देता है और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है। तो फिर जब वो जाने लगा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया सेवा मतलब कम तो नहीं थी, आपको कोई परेशान बहुत नहीं हुआ। कहते नहीं बहन ऐसी क्या बोल रही हो, आपने ऐसा क्यों बोला बहन। मैंने कहा भैया खुश तो ना। तो उसने बोला हाँ बहन मैं बहुत खुश हूँ बहन, तो अगर 1 रुपया भी देती मैं तब भी बहुत खुश था। तो वो इतना प्यारा मुस्कुराया। और फिर मैंने उसको बोला भैया चाय पी लो। कहता नहीं दीदी अभी मैंने उधर आगे चाय पी है बहन, अभी मैंने आगे चाय पी है। मैंने कहा भैया पानी पी लो। कहते नहीं बहन अभी मैंने पानी भी नहीं पीना है। तो फिर जब वो जाने लगा तो फिर उसने बोला संगत जी ये बहन जब तेरी बेटी की पढ़ते पढ़ते जॉब लग जाएगी, और जब तेरी बेटी की जॉब लगेगी ना तो मेरे को सूट देना। तो फिर मैंने संगत जी मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया कौन सा सूट चाहिए आपको, आप मुझे बता दो भैया मैं आपको दूंगी। तो फिर उसने संगत जी बोला कि मेरे को ना कुर्ता पजामा चाहिए। तो देखा संगत जी मेरे को पता है मेरे गुरु पापा ही हैं ये,
मेरे गुरु पापा ने बोला तो गुरु पापा जो भी आपने सेवा दे रहे हो ना आपकी बेटी वो देगी। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं भैया, जैसे बेटी की जॉब लग जाएगी तो आपकी बहन आपको पक्का कुर्ता पजामा देगी। वो बहुत खुश होके गए वो संगत जी। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना था अपने पापा से, जो उसने अपनी बेटी को मतलब भाई के रूप में इतना प्यारा भाई दिया, जो इतनी बड़ा शीश देता है, इतनी दुआ करता है। तो संगत जी एक शुक्राना सत्संग और है मेरे गुरु पापा का। वो क्या हुआ संगत जी, एक दिन की बात है, मतलब कुछ दिन पहले की बात है। मेरे अंकल की किस्तें देने वाली थी 2-3 बैंक की। 2 किस्तें मेरे अंकल की थी और 2 किस्तें मेरे बेटे की थी। मेरे बेटा दुबई में रहा, अभी वो सेटल नहीं हुआ, पर उसको नेगेटिविटी ने मतलब गिरा। मेरे गुरु पापा ने उसको सेव कर दिया, उसको बचा लिया। मेरे गुरु पापा ने उसको मतलब इतना ब्लेस किया, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो संगत जी बेटे की भी किस्तें देनी हुई थी। मेरे अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। दूसरे दिन मेरे अंकल को बैंक वालों ने बोला था कि हम कल आएंगे, हमारी पूरी टीम आएगी। तो मेरे अंकल रात को बहुत ज़्यादा परेशान थे संगत जी। तो मेरे अंकल ने बोला कि कल सुबह टीम आ जाएगी, वो हमारी बहुत बेइज्जती करेगी। मैंने कहा आप क्यों घबराते हो? मैंने कहा गुरु पापा है ना हमारे साथ। मैंने कहा आपको विश्वास नहीं, लेकिन मुझे मेरे अपने गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि वो कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। तो जैसे मेरे अंकल गए तो मैंने गुरु पापा को बोला, मैंने कहा गुरु पापा आपको अपनी बेटी की इज्जत बचानी पड़ेगी, मेरी लाज बचानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे अंकल ने बोला था संगत जी कि जो इंसान कभी मेरे आगे बोलते भी नहीं थे, आज उन्होंने पैसे के लिए कितनी बातें सुनाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी बातें सुनाता है वो हमारे कर्म ही काट रहा है, शायद उनकी वजह से हमारे कर्म और जल्दी कट जाएंगे। मैंने कहा आप टेंशन मत लो। फिर मेरे को अंकल ने बोला कि अगर इज्जत एक बार चली जाए तो वो फिर वापस नहीं आती। तो फिर मैंने अपने गुरु पापा से बोला, मैंने कहा गुरु पापा अपनी बेटी की इज्जत बचा लो, मेरे अंकल की इज्जत बचा लो, मेरे अंकल की इज्जत आपके हाथ में है। मैंने अपने गुरु पापा के स्वरूप के आगे अरदास की अपने गुरु पापा से। मैंने गुरु पापा आप बोल रहे थे अब बेटी मेरा डमरू बजने वाला है, तो मैंने कहा मेरे गुरु पापा आज वो टाइम आ गया, आज आपको अपना डमरू बजाना ही होगा अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए, और आज आपको बाजी पलटनी होगी। तो फिर संगत जी हुआ क्या कि मेरे अंकल ने जाने से पहले मेरी सासू माँ को बोला था एक अंकल से पैसे के लिए लेने के लिए, उनसे हमने पहले भी लिए थे संगत जी। तो थोड़ा ब्याज देने में थोड़ा मतलब थोड़ा नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा काम नहीं चला था इतना, तो ब्याज टाइम से नहीं दे पाए थे। तो वो बोल रहे थे कि पहले भी टाइम से नहीं दिया, तो ये बोलते कोई बात नहीं पहले नहीं दिया। मेरे अंकल बोलते पहले नहीं दिया है लेकिन इस बार जरूर दे देंगे। तो मेरी सास मेरे अंकल को बोलती है कि मेरे के लिए कि तू उसको बोल, वो अंकल को बोलती है। तो देखो मेरे गुरु संगत जी मेरे गुरु पापा ने मेरी भी अपनी बेटी को नहीं मांगने दिए, बल्कि उनको ही मांगने दिए जिन्होंने मतलब कुछ जो बहुत नेगेटिविटी किसने की किसने नहीं की, तो मेरे गुरु पापा ही जानते हैं संगत जी। तो फिर देखो मेरे गुरु पापा ने जैसे बोला, फिर अंकल का फ़ोन आ गया, उन्होंने मेरे अंकल को बुलाया। तो फिर संगत जी उन्होंने मेरे अंकल को 50,000 रुपये दे दिए, 1 मिनट में ही 50,000 दिए। उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये इसका ब्याज लगेगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा मुझे पता वो ब्याज भी दे देंगे, वो पैसे भी ख़त्म कर देंगे मेरे गुरु पापा, और मेरे गुरु पापा कान में बरकत भी करेंगे। देखा संगत जी मेरे गुरु पापा ने अपनी बेटी की इज्जत रख ली, अपनी बेटी की लाज रख ली संगत जी। तो और फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी एक गुरु संगत है, वो मेरी बहन बनी हुई है। वो 2-3 बार आगे वो मेरे घर पे आई है, रात को भी रहती है। वो जब आती है उसकी बेटी भी आती है, लेकिन जो उसके हस्बैंड है जो भैया हैं वो कभी हमारे घर पे नहीं आए हैं। वो पहली बार था जिस दिन मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा मतलब वो डाला। तो उस दिन वो मेरी बहन का फ़ोन आया, मेरे को कहती है कि मम्मा सब आ रहे हैं आपके घर में, क्योंकि संगत जी उसके घर में कोई फंक्शन था। तो वो थोड़े से मेरी ड्रेसें वगैरह लेके गई हुई थी फंक्शन में डालने के लिए, तो वो वापस देने के लिए आएगी। तो हमारी गाड़ी भी थी, वो भी ले थी उन्होंने। तो वो बोल रही थी उनको कि मेरा अपने अंकल को बोल रही थी कि आप जाओ भैया को गाड़ी दे के आ जाओ थोड़ी आगे जाके। तो वो भैया बोलने लगे, कहते नहीं गाड़ी देने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे और रात भी रह के आ जाएंगे। तो मुझे पता था वो मेरे गुरुजी आ रहे हैं संगत जी। तो जैसे ही वो फिर भैया आए तो फिर उसी दिन भी मेरे अंकल ने मतलब समोसा प्रसाद भी लाया। तो समोसा प्रसाद फिर मैंने गुरु पापा के स्वरूप के आगे रख दिया। फिर रात को उन्होंने चाय वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, तो लेट हो गया था रात को। फिर हमने वो समोसा वगैरह खाया, सबने खाया संगत जी। तो उस दिन मेरे अंकल लेट आते हैं, तो वो गुरु पापा ने वो वाला समोसा भी, दूसरा समोसा प्रसाद भी मेरे गुरु पापा ने मुझे ही खिला दिया संगत जी। मेरे को डबल ब्लेसिंग दी मेरे गुरु पापा ने।
तो फिर संगत जी वो जो भैया थे ना, वो उन्हें जब कंडीशन देखी ना ऐसे, तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पापा है। तो वो मुझे बोलते कहते मैंने तो आज पहली बार ऐसी कंडीशन मतलब देखिए, आपको इतनी बड़ी टेंशन है फिर भी आप टेंशन नहीं लेते हो। मैंने कहा मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अगर तू थोड़ी सी भी टेंशन लेगी तो ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा साथ में मेरे साथ मेरे गुरु पापा है ना, मेरे गुरु मम्मा है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लग रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पापा से ही बात करी मैं, सेम टू सेम संगत जी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि भैया के रूम में गुरु पापा ही आया है। तो फिर संगत जी जैसे ही वो दूसरे दिन वो अंकल जैसे ही भैया वो अपने घर में गए, और जिस दिन वो संगत जी आए थे ना, वो इतनी सारी सब्जी लेके आए थे, मतलब बहुत सारी 3-4 उन्होंने सब्जी वगैरह लाई थी बहुत, मतलब इतना। फिर ऑरेंज का प्रसाद लाया था, फिर बनाना का प्रसाद लाया था उन्होंने, दीदी ने इतना कुछ ये सब, क्योंकि गुरु पापा का मैसेज आता था कि बेटे अब तेरे भंडारे बनने वाले हैं। तो संगत जी उस दिन मेरा फ्रिज मेरे गुरु पापा ने पूरी सब्जियों से भर दिया और फ्रूट से भर दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो संगत जी फिर उसके बाद जैसे ही वो भैया घर पे गए, तो उसी दिन उस भैया ने मतलब उन्होंने 50 केजी आटा भी भेज दिया संगत जी। तो मैंने गुरु पापा उनको बोला था, मैंने कहा भैया मतलब ऐसे आटा ये लेते हैं तो ऐसे मतलब दूसरा ही लेना पड़ा, कूपन से नहीं मिल रहा है तो बहुत मुश्किल हो। तो वो बोलने लगे भैया इतनी परेशान नहीं है, इतना मैंने अब देखा। अब वो ऐसे बोल रहे थे संगत जी जैसे गुरु पापा बोलते हैं। वो थे ही गुरु पापा के रूम में आए थे संगत जी मेरे कष्ट काटने। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी मतलब हालत इतनी बुरी है। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। तो देखा मेरे गुरु पापा ने मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं। मैंने भी बोला उनसे, मैंने कहा भैया मेरी बस गुरु पापा से यही अरदास है कि गुरु पापा आपकी बेटी को बस इतना देना कि आपकी बेटी के घर पे कोई भी आए ना, वो कभी भी भूखा नहीं जा सके, बेटी उसको कुछ देने के लायक हो जाए, कोई प्यासा नहीं जाए। तो गुरु पापा ने वो दे दिया। मैं गुरु पापा जो अपने कोई भी आता तो गुरु पापा अपनी बेटी से सेवा करवाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु मम्मा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु मम्मा। तो देखा संगत जी मेरे गुरु पापा ने कैसे अपनी बेटी की, मेरे गुरु पापा कहते हैं तू मेरी बेटी है, फिर तू इतनी टेंशन क्यों लेती है, क्यों घबराती है, तू खुद को अपने और मेरे पे सिलेंडर करती, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा अपने बेटी के अंग संग रहने के लिए, और अपनी बेटी की हर एक बात जो आपकी बेटी आपसे बोलती आप इतनी जल्दी सुन लेती है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु मम्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मम्मा। तो संगत जी आज एक गुरु पापा ने बोला कि तू टेंशन मत लिया कर। मेरे गुरु पापा ने मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, उसका बहुत ज़्यादा कष्ट था जो मेरे गुरु पापा ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरे अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा, बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा, बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा, सारे परिवार की तरफ से सच्चे दिल से आपका शुक्राना मेरे गुरु पापा। आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है मेरे गुरु मम्मा, आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। जैसे आप अपनी इस बेटी की हर एक बात इतनी जल्दी सुन लेते हो मेरे गुरु पापा, वैसे पूरी संगत की बात आप सुन लो मेरे गुरु पापा, उनके भी कष्ट काट दो जैसे आपने इस बेटी के कष्ट काटे। अभी मेरे बहुत से सत्संग है संगत जी जो मैंने अभी शेयर करने हैं, जिनका शुक्राना मैंने अभी अपने गुरु पापा गुरु मम्मा को करना है। वो भी जैसे जैसे मेरे गुरु पापा करवाएंगे वैसे वैसे उनकी बेटी करेगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, सब पे मेहर करना, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी मेहर करना, उनको भी पूरे परिवार को ब्लेस करना, उनकी भी जोड़ियाँ खुशियों से भरना। और सारी संगत को गुरु पापा की बेटी की तरफ से महाशिवरात्रि की आर्थिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे गुरु परिवार गुरु संगत जी को, गुरु पापा की बेटी की तरफ से और गुरु मम्मा की बेटी की तरफ से, और मेरे गुरु पापा और मेरी गुरु मम्मा आपको अपनी बेटी की तरफ से महाशिवरात्रि की बधाइयाँ बहुत बहुत ज़्यादा मेरे गुरु पापा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु पापा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे प्यारे गुरु मम्मा आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु पापा के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु मम्मा सहाय।